मुझे ये बताइए कि अ, मर्दों को क्या रोना आ सकता है? क्या मर्द रो सकते हैं? देखिए, मर्द भी एक जानदार है और उसमें एहसासात हैं, जज़्बात हैं। मर्द अपना रोना ना वो दिखाता नहीं है। मर्द छुप के रोता है और मर्द इसलिए रोता है क्योंकि ये आपको पता है डोमिनेंट सोसाइटी है मर्दों की, वहाँ पे अगर मर्द सबके सामने रोएगा ना तो वो कमज़ोर पड़ता है। मर्द अपने आँसू कभी भी नहीं दिखाएगा, वो अकेले में रोता है और मर्द अपने आप को वीक शो नहीं करना चाहता। जिस मर्द के साथ मर्द रोएगा ना सामने, वही मर्द, ठीक है? वही मर्द आके बोलेगा बशीर घुटनों को हाथ लगा के यार तू कमज़ोर हो गया। मर्द अपने आँसू कभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मर्द एक बहादुर एक हमारे माशरे का हिस्सा है। तो ये कभी नहीं हो सकता और ये बहुत ही ये अजीब ही आपने ये क्या किया है बीच में? क्या? क्या? अभी आपने क्या मुँह में रखा है? अच्छा ये तो मैं जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से है ये। आप ये क्यों रखती हैं? देखें मैं जो हूँ ना वो मर्दों के शाना बशाना एक औरत को आजकल चलना चाहिए। और आपको पता है जैसे मैस्कुलिन होते हैं मर्द, उनके साथ औरत भी चले और जितने भी आप देख लो कोई जैसे मज़बूत मर्द हैं, बहादुर हैं और काम करते थकते नहीं। आप एक मज़दूर को उठा के देखें जो रोड खोदता है, वो थकता नहीं है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, वो रोड खोदे जा रहा है, खोदी जा रहा है, मज़दूरी करे जा रहा है, थकता नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या करता है वो? वो भी नस्वार खाता नस्वार है। का। सो इसको हमें वैसे नहीं लेना चाहिए। औरतों को मर्दों की शाना बशाना चलना चाहिए, बट अपनी लिमिटेशंस में, जो हुदूद क़ुयूद हैं उनमें रहते हुए। डॉक्टर नुमान, ज़रा ये क्लियर कीजिए कि जो मर्द चीट करते हैं, उनको मुआशरे में जीने का हक है? कौन कहता है कि मर्द चीट करता है? कौन है? लाए मेरे सामने लेके आए ना, कौन कहता है? मैं उसके बाल खींच लूँ। देखें, सबसे पहले तो अपना सोचने का जो नज़रिया है उसको तब्दील करें। आप अगर समझती हैं कि आपका मर्द चीट कर रहा है, वो चीट नहीं कर रहा होता बाबा, चीट नहीं कर रहा होता। वो असल में दूसरी औरत को सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा हैरान ना हो आप भी 2-3 औरतों को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? पोकर फेस ना बनाना मेरे सामने। अच्छा मैं तुमसे एक और सिनेरियो डिस्कस करती हूँ कि कभी आपको जैसे बेध्यानी में आपका शौहर अपना फ़ोन छोड़ जाता है, आप उसके पैर के अंगूठे से उसका लॉक खोल लेती हैं, ठीक है? और उसमें एक नंबर आता है अदनान के नाम से। अपना फ़ोन रखें, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें। क्या? खुदाया मैं कहाँ पे आ गई हूँ? अच्छा वो शौहर का फ़ोन खोलती हैं, अब एक फ़ीड में नंबर आ रहा है लास्ट मैसेज जिस पे था अदनान के नाम से। उसमें हार्ट और ऐसे इमोजीज़ लव वाले बने हुए थे। आपने खोला, उस पे कॉल की और सामने वाली ने उठाया। हाय! कितने अरसे बाद तुमने कॉल की, कहाँ थे? क्यों याद नहीं आई? भूल गए हो मुझे? अब आप समझती हैं कि ये है लड़की दूसरी और ये चक्कर शौहर का चल रहा है। ऐसा नहीं होता। आप शुक्र अदा करें कि आपका हस्बैंड कितना अच्छा है। उसने पर्दा डाला है नाम चेंज करके ताकि आपका भी दिल ना दुखे और सामने वाले की आइडेंटिटी भी ना रिवील हो। और कभी कोई आपको कह दे कि यार ये देखो आपकी शौहर की जो है वीडियो है, वो फेक होता है, डीप फेक होता है कि 2 बंदे यूँ जुड़े हुए हों। मैंने खुद उस दिन देखा है कि 2 लोग मुँह जोड़ रहे थे। किसी का भी आप सर लगा दो और आप अच्छा, उसको वो डीप फेक कर रहे थे वो आपस में? डीपेस्ट फेक था। मैंने खुद देखा अपनी आँखों से, 2 लोग मुँह जोड़ रहे थे, तो डीपेस्ट फेक था। तो ये आप चूँकि जदीद दौर भी चल रहा है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, तो इस तरह शक-शुक बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, आपकी लाइफ़ जो है शादीशुदा वो बड़ी डिस्टर्ब होगी बड़े इससे। बड़े ज़री मशवरे दिए आपने। थैंक यू सो मच। अब जो सवाल एक गौर-तलब है, वो ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद बच्चे-बच्चियों की ऐसी है कि जो अभी शादी नहीं हुई जिनकी और शादी नहीं हो रही। इस मसले से मुआशरे को कैसे निकाला जा सकता है? देखिए ये जो रेशो है ना, ये है तकरीबन 45 या 42 लाख की तादाद है जो अनमैरिड हैं
और ये 15 to 30 की एज है जिनकी नहीं हुई। देखें, इसमें लड़के वाले तो तैयार हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात सिविक से भी आगे निकल चुकी है, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड्स ही इतनी ज़्यादा हैं और वो बेचारा चूज़ा लाइक 22-25 ईयर्स का, उसने माशरे में कदम रखना है, जॉब स्टार्ट करनी है, फिर उसने बनाना है। भाई देखिए ना, उनके माँ बाप ने भी तो मेहनत की ना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, इतनी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर नुमान, मुझे ये बताइए कि क्या लड़के की नौकरी या उसका पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है शादी के लिए? नो, इतना ज़रूरी नहीं है। देखें, कोई भी लड़का थोड़ा सा हैंडसम है, हैंडसम हंक है, वो कहीं भी यूं करके मॉडलिंग करके पैसे कमा लेगा, या अगर एवरेज है और थोड़ा सा नॉर्मल सा है, वो किसी भी चौक में यूं खड़ा होकर पैसे कमा लेगा। लेकिन लड़कियों का क्या, देखिए ना, लड़कियों के लिए वो कितना मेकअप करती हैं, पहले एक लेयर, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथी, फिर पांचवी। लड़का तो सिर्फ एक छट्टा मारता है और ये जा वो जा, हैंडसम तैयार हो गया। तो ये फ़र्क है। अब मेरा भी जो मेकअप आपको नज़र आ रहा है, ये फेक है। मतलब आप मेकअप नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। और ये जो नेचुरल आपने है। किया हुआ है ये सिर्फ पफिंग है। अच्छा, ये पफिंग। ये पफिंग है। बाकी मेरी गोल्ड की रिंग्स हैं, ये भी गोल्ड की है, जी। ये भी गोल्ड की है, ये भी गोल्ड है। कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आपकी बातें मेरे और देखने वालों के सरों के ऊपर से गुजर रही हैं। हे यू, मैं ना तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ तुमने मुझे एज एक्सपर्ट बुलाया है और मैं आ गई हूँ। गनीमत जानो कि मैं आ गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाती एक्सपर्ट। वो तो मैं अभी आपके हद मैनेजर, में रह के सवाल आप भी करो। हद में रहे ना। आप खातून है तो मतलब गलत खातून है बात तो कर कम रहे से कम। हो। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अपने गिरेबान में झांको। तुम एक खातून से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा ये ब्रॉटअप है, ये तुमने सीखा है कि खवातीन से कैसे बात करते हैं? अल्लाह का तुम्हें शुक्र है ये कि नहीं मेरा पता? ब्रॉटअप वो नहीं है जो आपने आज खवातीन को सिखाने की कोशिश की है। मैंने सही बातें बोली हैं। आई एम राइट, आई एम ऑन राइट साइड। क्या सही बातें बोली हैं आपने? मैंने खवातीन को अच्छे मशवरे दिए। आई एम ऑन द राइट साइड, यू नो। आज अगर डॉक्टर नुमान इजाज आपकी 4 कैमरा मैनों के बीच में बैठी है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठी है। आई एम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। मेरा ना मुंह ना खुलवाएं, मैंने पूरे शो में आपको बर्दाश्त किया है। आपने जो ऑल फॉल बका है मैं सुनता रहा हूं। तमीज के दायरे में रहो, ठीक है? तमीज से। आप भी ना अपनी हद में रहें। मैंने आपको बहुत देर बर्दाश्त किया। यकीन मानिए कि मैं इतने आराम से किसी के सामने बैठता नहीं हूं, लेकिन आपने जो मशवरा दिया, जो आपने कहा, जो ऑल फॉल बका, मैंने जाने दिया। अपनी हद में रहो, ठीक है? ऑल फॉल बका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फॉल बका? तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारे शो में आती ही नहीं। इस किस्म के, इस कमाश के, इस जहन के इंसान हो तुम।